आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का पार्ट 4। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आज डिफरेंशियबिलिटी को डिस्कस करेंगे हम लोग। डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, तो डिफरेंशियबिलिटी में देखिए इसकी डेफिनेशन जो होगी तो क्या लेंगे, एक फंक्शन लेंगे इफ एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन and C is a point on its domain, then F is differentiable at C is defined by f dash c is equal to limit x tends to c fx minus fc upon x minus c or exist finitely। ये इसकी जो डेफिनेशन होती है डिफरेंशियबिलिटी की, तो क्या होता है, इफ f इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन एंड c इज ए पॉइंट ऑन इट्स डोमेन, देन f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c इज डिफाइंड बाय f dash c is equal to limit x tends to c fx minus fc upon x minus c। और ये कंडीशन होगी एग्जिस्ट फाइनलिटी, यानी फाइनलिटी तक ये एग्जिस्ट होनी चाहिए। एग्जिस्ट मतलब ये अगर एग्जिस्ट है उस कंडीशन में जो है ये डिफरेंशिएबल होगा। तो एग्जिस्ट का यहाँ डिफाइन क्या होगा कि एग्जिस्ट क्या है, कि एग्जिस्ट वो होगा कि अगर इसके लिमिट इसके जो डेरिवेटिव्स निकालने, लेफ्ट हैंड जो डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल होंगे तो उस कंडीशन में ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होगा। तो यहाँ पे कंडीशन लिखिए एग्जिस्ट फाइनाइटली, यानी फाइनाइट तक एग्जिस्ट करेगा कब, जब इफ इट एग्जिस्ट इफ इट्स लेफ्ट हैंड derivative should be equal to the right hand derivative। ये कंडीशन लगेगी, देखिए यानी ये डिफरेंशिएबल है इस कंडीशन में कब एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, कब, व्हेन इफ इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना ही चाहिए, तो ये कंडीशन लगेगी। तो उस कंडीशन में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का अलग अलग निकाल के शो करेंगे, तो यहां पे वैल्यू हो जाएगी, तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए, उस कंडीशन में ये डिफरेंशिएबल होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, LHD क्या बोलेंगे, LHD should be equal to RHD। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, लिमिट x tends to c माइनस ये वैल्यू हो जाएगी माइनस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c, ये इज इक्वल टू ये लिमिट x tends to c प्लस हो जाएगा fx माइनस fc अपॉन x माइनस c। देखिए ये दोनों इक्वल होनी चाहिए। अब यहां पे हम कोई कांस्टेंट वैल्यू के अकॉर्डिंग करते हैं, यानी c से थोड़ा सा कम होना चाहिए, माइनस लगा यानी थोड़ा सा कम, तो ऐसा मान लेते हैं लेट x इज इक्वल टू c माइनस h एट x इज इक्वल टू c h इज इक्वल टू 0। देखिए c से थोड़ा सा छोटा, जो h की वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू है 0.000 समथिंग कुछ है, 0.1 करीब, थोड़ी सी जो है नंबर है तो हल्का सा इधर है, तो यहाँ पे c अगर x की जगह c लगा देंगे तो h जो है लिमिट चेंज हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू बनेगी लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये कंडीशन हो जाएगी f, देखिए x की जगह हमें c माइनस h लगाना है माइनस fc अपॉन x की जगह c माइनस h माइनस c, देखिए ये वैल्यू हो जाएगी। और इसी तरह से यहां पे भी करेंगे, तो यहां पे प्लस है तो प्लस के लिए मान लेंगे ऐसा, तो मान लेंगे लेट x इज इक्वल टू c प्लस h, यानी c से थोड़ा सा बड़ा, c से थोड़ा सा 0.001 समथिंग कुछ बड़ा,
तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ये, तो एड x इक्वल टू सी, h बराबर 0 हो जाएगा। देखिए सी लगेगा तो सी से सी कट जाएगा, तो ये लिमिट चेंज हो जाएगी, यानी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू सी, s टेंड्स टू 0, और ये f अब x की जगह लगेगा यहां पे c प्लस h माइनस एफ सी अपॉन x की जगह c प्लस h माइनस सी। देखिए ये कंडीशन हो जाएगी, यहां से प्लस सी माइनस सी कट गया, देखिए यहां पे भी प्लस सी माइनस सी कट रहा है, तो ये वैल्यू जाएगी लिमिट s टेंड्स टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। देखिए वैल्यू आ गई, और यहां पे इक्वल हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन प्लस के एच। तो ये जो होंगे ये कंडीशन इक्वल होगी, देन जो है एफ एक्स जो होगा एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा, इस डिफरेंशियल होगा। एट सी पे डिफरेंशियल होगा, ये कंडीशन होनी चाहिए। इस कंडीशन में अगर ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल है, तो उस कंडीशन में ये जो है डिफरेंशियल होगा एट द पॉइंट ऑफ सी। तो इस प्रॉपर्टी को नोट करें, इसको समझ लें, इसको प्रॉपर्टी को। तो बस इसको ये देखिए यहां पे लिखे हुए, ये क्या है प्रॉपर्टी है, एफ कोई रियल वैल्यू फंक्शन है और सी इसके डोमेन में कोई पॉइंट है, तो उसका डिफरेंशियल होगा। कंडीशन होगी एट दैट सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली, यानी फाइनाइट तक ये एग्जिस्ट होना चाहिए। तो एग्जिस्ट कब करेगा? इट एग्जिस्ट इफ इट्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होने ही चाहिए हर हालत में, उस कंडीशन में ये डिफरेंशियल होगा। तो एलएसडी इज इक्वल टू आरएसडी निकाल लेते हैं। तो एलएसडी जब लेफ्ट साइड लेंगे तो माइनस के लिए, और राइट साइड लेंगे तो प्लस के लिए। देखिए और वैल्यू यहां पे चेंज करिए, हमें लिमिट चेंज करके एच के अकॉर्डिंग में निकाल लें, और ये वैल्यू आएगी। तो ये लास्ट जो लिमिट होगी ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, उस कंडीशन में एफ एक्स एग्जिस्ट करेगा एट द पॉइंट ऑफ सी। तो इसको नोट करें। नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी ऊपर चलेगी, थ्योरम यहां पे दी हुई है, ये भी कंडीशन होनी चाहिए। इफ ए फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट c, देन इट इज आल्सो कंटीन्यूअस एट दैट पॉइंट। यानी अगर ये फंक्शन f जो है c पे अगर डिफरेंशिएबल है, तो ये कंटीन्यूअस भी होना चाहिए। तो कंडीशन ये है यहां पे। तो यहां पे देखिए क्या करेंगे सॉल्यूशन में, यहां पे प्रूफ में तो क्या हो जाएगा, f इज डिफरेंशिएबल एट c, तो देयरफॉर हो जाएगा f डैश c इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये होता है वेयर x इज नॉट इक्वल टू c होना चाहिए। अगर यहाँ c अगर होता है तो ये जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, तो c नहीं होना चाहिए इस कंडीशन में। अब देखिए ये प्रूव करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको हमें प्रूव करना है कि इट इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए कंडीशन होगी, इसको ले लेते हैं, तो हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ सी, एफ एक्स माइनस एफ सी को हमें कंटीन्यूअस प्रूव करना है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ सी, ये लिख सकते हैं, और इसको डिवाइड कर दें एक्स माइनस सी से, और उतने ही से एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दें। देखिए क्योंकि ये इसको वैल्यू को हम देखो ये क्या कर सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ सी को हम लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस एफ सी, और इसको एक्स माइनस सी से डिवाइड कर दिया और एक्स माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे एग्जिस्ट या x इज नॉट इक्वल टू सी कंडीशन होनी चाहिए। देखिए अब यहाँ पे दोनों साइड लिमिट ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स, ये पूरी वैल्यू है, माइनस एफ सी इज इक्वल, यहां पे भी लिमिट x टेंड्स टू c, और ये कंडीशन हो जाएगी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, और ये इनटू ब्रैकेट में, ये देखिए दो साइड लिमिट ले ली, इसको ब्रेक कर देंगे यहां से। देखिए वैल्यू आ रही लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस, इसके लिए भी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ सी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। देखिए ये, और इसके साथ अलग कर लेंगे इनटू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी
ब्रैकेट में x माइनस सी, ये कंडीशन देखिए। अब ये पूरी वैल्यू देखिए, ये पूरी वैल्यू जो है ये इतनी वैल्यू को देखें, ये पूरी वैल्यू जो है, ये पूरी वैल्यू देखिए क्या हो रही है, एफ डैश सी की वैल्यू है, देखिए ये पूरी वैल्यू सेम आ रही है। तो इस वैल्यू की जगह हम एफ डैश सी लिख सकते हैं, यानी डिफरेंशिएबल ऑफ सी यहां पे। तो ये वैल्यू रहेगी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस ये लिमिट हो जाएगी, तो ये जाएगा एफ सी हो जाएगा ये दिस वैल्यू, और ये वैल्यू हो जाएगी एफ डैश सी, देखिए ये, और इनटू यहां पे देखिए इसकी लिमिट लगा देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी सी माइनस सी, देखिए एक्स की जगह सी लगा देना तो सी माइनस सी, ये कर दिया, जीरो आ गया, यानी वैल्यू आ जाएगी लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी एफ डैश सी इंटू जीरो, देखिए जीरो हो रहा है, तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी लिमिट हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इज इक्वल टू जीरो जीरो। अब ये एफ सी को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, देखिए ये जो है एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी के इक्वल आ गया, यानी ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट सी। तो ये इस तरह से प्रूव होता है कि ये जो है फंक्शन कंटिन्यूस भी है, देखिए एफ एक्स इक्वल टू एफ सी आ गया, लिमिट एक्स टेंड टू सी एफ एक्स जो है एफ सी के इक्वल आ गया, यानी इस वैल्यू पुट करने सी वैल्यू से इसमें सी लगा देंगे तो एफ सी आ जाएगा, तो ये कंटिन्यूस हो गया। तो इस तरह से प्रूव है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी अभी नहीं के अकॉर्डिंग जो है एक्सरसाइज 5.1 और जो भी है 5.1 बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत वाइड जो है इसका जो वेटेज है इस चैप्टर का, कंटिन्यूटी डिविजिबिलिटी, इसके बाद जो है डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन और उसके एप्लीकेशंस, फिर इंटीग्रेशन उसके एप्लीकेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस, और बहुत बड़ा चैप्टर है 44 मार्क्स का, तो अच्छी प्रैक्टिस करें, इसको नोट करें। प्रॉपर्टी ऑफ प्रोसेस कंडीशन की अभी द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, यानी किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए क्या प्रोसेस होता है उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन के ये देखिए क्या होता है, यहाँ डिफरेंशिएशन में फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन तो क्या है, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग ए डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन की कई कंडीशन होती है, जैसे फर्स्ट जैसे दो प्रोडक्ट दिए u डॉट v, तो यहाँ पे जैसे कोई फंक्शन दिया हो, सपोज करिए पहले सबसे देखेंगे एफ एक्स, ये एफ एक्स दिया हुआ है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश, डिफाइन करेंगे तो ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के तो हो जाएगा एफ डैश एक्स से डिनोट करते हैं इसको, जो है एफ डैश एक्स से कोई फंक्शन दिया हुआ है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स से डिराइव करेंगे तो इसको बोलेंगे एफ डैश एक्स, या फिर बोल सकते हैं और dy अपॉन dx, ये भी ये है कंडीशन। तो इस तरह से डिवाइड करते हैं। इसमें तीन कंडीशन है। नंबर वन, अगर कोई फंक्शन u डॉट v के प्रोडक्ट रूल में दिया हुआ है, इस टाइप से प्रोडक्ट में दिया है u डॉट v, तो यहाँ पे इसको जो है प्रोडक्ट करेंगे सॉल्यूशन, तो ये हो जाएगा u v डैश प्लस u डैश v। तो फर्स्ट कंडीशन ये होगी, देखिए तो इस तरह से करना है, जैसे u और v दो प्रोडक्ट दे रखे हैं, दो फंक्शन दे रखे हैं, तो इनका डिफरेंशिएशन करना है, तो फर्स्ट को छोड़ देना है, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे, ये किसी कर सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस लगा है, फर्स्ट सेकंड किसी भी कर सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया, प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया, सेकंड कर दिया, या इसको आगे कर सकते हैं, पहले फर्स्ट को कर दो बाद में सेकंड कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड को छोड़ा, तो ये तो फर्स्ट ये रूल है प्रोडक्ट के लिए। सेकेंडली जो है ये डिवाइडेशन के लिए u अपॉन v, देखो अगर डिवाइड करके दिया हुआ है u अपॉन v के कंडीशन में, तो ये हो जाएगा v नीचे वाले को ऐसे छोड़ना है, और u डैश देखिए ये इस टाइप से, तो नीचे वाले को ऐसे छोड़ देना है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाले को छोड़ देना है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर, देखिए ये कंडीशन होती है। तो इसके रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट में ये है, डिफरेंशियल में, और ऐड में तो 3 ऐड अगर है u प्लस v है, तो u प्लस v अगर ये तो ऐसे ही हो जाएगा u डैश प्लस v डैश प्लस माइनस लगा है, तो प्लस माइनस में तो ऐसे ही रहता है, अगर u प्लस v अगर है या u माइनस v है तो u डैश, और प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, तो इस तरह से होगा। इस तरह से ये करना है, ये कंडीशन है डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन की कंडीशन में। तो यहाँ पे वही चीज कंडीशन करनी है, डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको जो है किसी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस वैल्यू को कुछ मान लेते हैं ऐसा,
तो ऐसा मान लेंगे सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए y इज इक्वल अपने y के अकॉर्डिंग में किसकी रिस्पेक्ट में हमें क्योंकि लेना है, x के रिस्पेक्ट में लेना है, तो ये वैल्यू कुछ होनी चाहिए। fx ले सकते हैं, यहाँ y की जगह fx भी ले सकते हैं, यहाँ पे fx कर सकते हैं, या फिर ऐसे हो जाए fx, ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों कंडीशन है, तो y लेके करते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx। देखिए इस टाइप से, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू दिस वैल्यू, यानी d अपॉन dx और साइन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5a। देखिए ये पूरे फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, इसको बोलते हैं बेटा बोलते हैं इनको चेन रूल, यानी पूरे फंक्शन का फिर अंदर वाली वैल्यू का भी डिफरेंशिएट करना है, तो इनटू d अपॉन dx ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये इसको बोलते हैं चेन रूल। तो एक एक करके अंदर तक वैल्यू को डिफरेंशिएट करते रहते हैं, स्टेप वाइज करते जाएंगे। तो ये कंडीशन आ गई, ये रहेगा dy अपॉन dx। देखिए इज इक्वल टू साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स डिफरेंशिएशन होता है, इसका हो जाएगा। इसके बाद इसको करना है, देखिए इनटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अलग अलग कर ले, तो डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 5। देखिए यहाँ पे ये रूल लग रहा है, यहाँ पे प्लस और दोनों को अलग अलग कर ले, ये वैल्यू ऐसी रहेगी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5, और ये देखिए एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, और कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 0 होता है, तो ये वैल्यू हम मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी dy अपॉन dx, ये 2x आगे आ जाएगा 2x cos ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो इस तरह से डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे कुछ u भी t, इसको कुछ वैल्यू भी सपोज करके कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं दोनों प्रॉपर्टी। तो इस तरह से कर लेना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इस वैल्यू को कुछ ले ले, fx ले ले या y ले ले, और इसको जो चेन रूल के अकॉर्डिंग में पूरी जो पूरा फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करेंगे, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, और अंदर तक और ज्यादा वैल्यू तो अंदर तक जैसे किया हुआ है इस तरह से करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी नोट करें। देखिए दो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए, सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन, इनको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो वही सॉल्यूशन। इसको y के ऊपर ले लेते हैं, y इज इक्वल टू कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स। देखिए इसको कुछ वैल्यू मान के भी कर सकते हैं, ऐसा मान लेते हैं, मान लीजिए लेट t इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको t मान लिया, तो क्या जाएगा t हो जाएगा, तो ये y हो जाएगा cos t के इक्वल होगा। देखिए ऐसा मान लीजिए लेट t इज इक्वल टू साइन एक्स, तब यहां t लगा देंगे तो y जो है cos t के इक्वल हो जाएगा। तो ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। एक फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, सेकंड इस टाइप से भी कर सकते हैं, दोनों ही प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। अब दोनों को x के रिस्पेक्ट में, देखिए इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे, इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे, डिफरेंशिएट तो ये जाएगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू d अपॉन dx साइन x। देखिए और ये हो जाएगा dt अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x का cos x, ये वैल्यू होगी। देखिए और इसको करें तो ये जाएगा dy अपॉन dt, क्योंकि इसको t के रिस्पेक्ट में करें, यहां t है, y और t के फॉर्म में, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt cos t, ये तो ये जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू, और cos t का होता है माइनस के साइन t। देखिए ये वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है dy अपॉन dx, क्योंकि y को x के रिस्पेक्ट में, ये हमें सपोजिंग वैल्यू t को एलिमिनेट करेंगे, तो dy अपॉन dx देखिए क्या आएगा, dy अपॉन dx को हम लिख सकते हैं दिस वैल्यू, यानी dy अपॉन dt, और ये नीचे आ जाएगा, इसको जो है उल्टा लगा सकते हैं dt अपॉन dx। देखिए ऐसे कर सकते हैं, dt से dt कट जाएगा तो dy अपॉन dx आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा। तो ये वैल्यू देखिए हम लगा दें यहां पे, तो ये जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dt देखिए ये वैल्यू आ रही है माइनस के साइन t इंटू dt अपॉन dx, तो dt अपॉन dx जो है इसको वैल्यू पलट देंगे। देखिए ये तो dt अपॉन dx जो आ रहा है
दिस वैल्यू आ रही cos x, cos x ये, तो ये वैल्यू आ जाएगी डी अपॉन एन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के cos x इंटू साइन और t की वैल्यू लगा देनी है, t की वैल्यू ब्रैकेट में sin x। तो ये जो है सॉल्यूशन आएगा, इस तरह सॉल्यूशन करना है। फर्स्ट ये सॉल्यूशन देखिए, यहां पे दोनों को अलग अलग ले लीजिए, फिर दोनों को एक साथ ले लें, dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, तो dt dt कट जाएगा, dy अपॉन dx की वैल्यू आ जाएगी, दोनों पुट कर दिया, इसकी वैल्यू पुट कर दी इंटू दिस वैल्यू, अब t की वैल्यू यहां पर पुट कर देनी है, तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा फर्स्ट का। इसी टाइप से इसको अगर हम करें तो देखिए यहां पे y इज इक्वल टू सेक ब्रैकेट में 10 रूट एक्स, दिस वैल्यू ये दिया हुआ, क्या मान लें दैट लेट t इज इक्वल टू रूट एक्स हो गया तो t हो जाएगा, और ये s बराबर 10t हो जाएगा। देखिए इसको हमने t माना है तो ये 10t हो जाएगा, s बराबर 10t हो गया, तो ये पूरा हो जाएगा s, तो ये हो जाएगा y बराबर सेक s हो जाएगा। देखिए हमने ब्रेक कर दिया तीनों पार्ट में अलग अलग, अब एक एक करके डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा dt अपॉन dx, और इसको लिख सकते हैं x की पावर 1 अपॉन 2, देखिए रूट है तो x की पावर 1 अपॉन 2 कर सकते हैं, और इसको t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ds अपॉन dt बराबर dt d अपॉन dt 10t ये, और ये dy अपॉन ds इज इक्वल टू d अपॉन ds sec s, ये देखिए ऐसे तीनों का अलग अलग ब्रेक कर लिया, ये वैल्यू जाएगी dt अपॉन dx, तो 1 अपॉन 2 इधर आएगा, और x की पावर माइनस 1 अपॉन 2, क्योंकि कंडीशन क्या होती है कि d अपॉन dx जो है x की पावर n जो होता है वो n x की पावर n माइनस 1, ये कंडीशन लगती है, तो ये लगेगी देखिए, और ये वैल्यू हो जाएगी, इसको हो जाएगा ds अपॉन dt जो है 10 t का होता है सेक स्क्वायर t, दिस वैल्यू, और ये हो जाएगा dy अपॉन ds इज इक्वल टू सेक s का सेक s 10x, सेक x का होता है सेक x 10x, तो सेक s का हो जाएगा सेक s 10x, ये वैल्यू आ गई, और इसको बोलेंगे dt अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और ये देखिए फिर रूट में हो जाएगा कन्वर्ट दिस वैल्यू, और ये ds अपॉन dt बराबर सेक स्क्वायर t, और थर्ड जो है dy अपॉन ds इज इक्वल टू सेक s 10s। अब ये तीनों को कंबाइन करें, क्योंकि हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है, तो dy अपॉन dx को पहले लेंगे, dy वाला इज इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू ds अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो ये ds से ds कट जाएगा, dt से dt, तो dy अपॉन dx आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, देखिए ये वैल्यू आ रही है sec x in sec s 10s into ds upon dt, this value sec square t into dt upon dx, this value 1 upon 2 root x, ये, और ये आ जाएगा dy upon dx, तो ये आगे आ गई 1 upon 2 root x, और यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए हो जाएगा sec स्क्वायर t की वैल्यू पुट कर दें, t की वैल्यू हमने रूट 2 लगाई है, रूट एक्स ये, और इंटू सेक एस, देखिए एस क्या है हमारा 10t है, तो ब्रैकेट में 10 और t की वैल्यू फिर रूट एक्स, और 10s यानी 10, और s की वैल्यू देखिए फिर 10t यानी 10 रूट t रूट एक्स, ये इस तरह से वैल्यू आई। देखिए सबकी वैल्यू पुट कर दी, सेक ये 1 अपॉन रूट 2x आ गया, ये सेक स्क्वायर t, तो सेक स्क्वायर और t की जगह रूट x, फिर सेक s है तो सेक s की जगह देखिए 10t और t की जगह रूट t, यानी हो जाएगा सेक 10 रूट x, और जो है लास्ट है 10s है तो 10 और s की जगह 10t और t की जगह रूट t, तो 10 रूट t, तो ये जो आएगा सॉल्यूशन आएगा इस तरह से। इसको बोलते हैं चेन रूल के अकॉर्डिंग में, ये चेन रूल के अकॉर्डिंग में देखिए इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे और इस तरह सॉल्यूशन करेंगे, तो नोट करें और डिस्कस करेंगे, अच्छे क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस जरूर करें। अच्छा देखिए नया क्वेश्चन यहाँ पे ये हुआ है, ये फंक्शन गिवन है, यहाँ पे हमें शो करना है कि इट इज नॉट डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ पे ये प्रूव करना है। तो देखिए सॉल्यूशन में
देखिए ये फंक्शन जो बनेगा एफ एक्स की कंडीशन क्या होगी, देखिए जब ये x जो है छोटा होगा 1 से, देखिए 1 से जब छोटा होगा तो हो जाएगी वैल्यू 1 माइनस एक्स हो जाएगी देखिए, और जब x जो है 1 से बड़ा होगा तो ये x माइनस 1 होगा, ये कंडीशन बनेगी देखिए, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है तो x जब छोटा है तो 1 माइनस x बड़ा है तो x माइनस 1, इस तरह से करेंगे। आप इसके डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए NHD निकालते हैं, NHD तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ब्रैकेट में x माइनस h माइनस fc या fc अपॉन माइनस h, ये लगाते थे देखिए। तो ये एट हमें निकालना है, एट x इज इक्वल टू 1 में निकालना है देखिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू x की यहाँ x लगा देते हैं, ये तो ये x इक्वल टू 1 पे निकालना है तो हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू हो जाएगी f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, देखिए ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे x की जगह हमें x की जगह 1 माइनस h लगा देना इसमें, तो ये वैल्यू आ गई ब्रैकेट में 1 माइनस x की जगह 1 माइनस h, देखिए ये वैल्यू होगी, और माइनस f1 की जगह 1 माइनस 1, ये वैल्यू आ गई अपॉन माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये कर दिया 1 माइनस 1 और प्लस h हो गया और माइनस ये तो 0 ऑलरेडी हो चुका ना, 0 अपॉन माइनस h, ये कर दिया दोनों, तो वैल्यू जो आ गई ये इससे कट जाएगा, तो वैल्यू जाएगी माइनस के 1 आ जाएगी, देखिए माइनस 1 आ गई, ये NHD और RHD निकाल देगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h, देखिए क्योंकि राइट साइड निकालना है तो प्लस लगेगा और लेफ्ट साइड में माइनस लगेगा, राइट साइड में प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू जो हो जाएगी ग्रेटर है, देखिए राइट साइड के लिए वर्क करेगा, तो ये 1 प्लस h माइनस 1 एक ब्रैकेट में और माइनस 1 माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में अपॉन h, ये देखिए, तो ये तो कट गया, ये तो ऑलरेडी 0 हो गया और यहां भी 1 कट गया, तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, ये कट जाएगा तो 1 आ गया, यानी वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई -1 और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आ रहा है -1 आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है 1 आ रहा है, यानी -1 इज नॉट इक्वल टू +1, या बोल सकते हैं LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। अब दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों इक्वल नहीं है तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लगा दे, देखिए 1 पे लगाना है तो x की जगह 1 पुट कर देना है, ये वैल्यू होगी और यहाँ पे इसको लगा देना है, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू दी है, जब x जो है 1 से छोटा होगा तो दिस वैल्यू लगेगी, x 1 से बड़ा हो ये कंडीशन लगेगी, तो दोनों पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसलिए जो है फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पॉइंट पे, एट इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसको सॉल्यूशन नोट करें, अच्छे सॉल्यूशन है और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे आगे की